वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को चैनल ला। थैंक यू। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के चैप्टर से है। तो देखिए क्या है रेसमाइजेशन अकर्स इन। तो रेसमाइजेशन का क्या मतलब होता है? रेसमाइजेशन, तो रेसमाइजेशन का मतलब होता है जिसमें क्या हो, रिटेंशन हो, साथ में आपका क्या हो, इन्वर्जन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन बोलते हैं। 50% रिटेंशन हो, 50% इन्वर्जन हो। तो SN1 रिएक्शन में ये पॉसिबल है, SN2 में नहीं पॉसिबल है। SN2 में केवल क्या पॉसिबल है? आपका इन्वर्जन, रिटेंशन नहीं होगा। SN1 में क्या होगा आपका? SN1 में रेसमाइजेशन होगा आपका। रेसमाइजेशन कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, जैसे हम यहाँ सपोज करते हैं R3C है और Cl है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? KOH के साथ करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इस साइड से भी अटैक कर जाएगा, इस साइड से भी, मतलब यहाँ पे रिटेंशन भी हो जाएगा और आपका क्या होगा? इन्वर्जन भी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? SN1 रिएक्शन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, C2H5 क्या है? Cl है, प्लस क्या है? KCl है। तो देखिए K जो है S ब्लॉक का एलिमेंट है और Cn जो है आपका ये कैसा है? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब है ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इधर से भी डोनेट करता है, इधर से भी डोनेट करता है। जब इसके साथ S ब्लॉक का एलिमेंट रहता है तो ये C साइड से डिनोट करेगा, मतलब डोनेट करेगा। तो प्रोडक्ट आपका बनेगा C2H5 क्या? Cl। यदि यहाँ पे Ag होता तो बनता प्रोडक्ट C2H5 क्या? NC। तो ये C साइड से डोनेट करेगा, इसलिए प्रोडक्ट K बनेगा। सेकंड के केस में आइए, तो क्या गिवन है? C2H5 Cl प्लस क्या है? KNO2 है। ये भी आपका जो NO2 है ONO, ये भी क्या है? एम्बीडेंट आपका न्यूक्लियोफाइल से। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो अब जो है ये कहां से रिएक्ट करेगा? ये ऑक्सीजन साइड से रिएक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? C2H5ONO। यदि यहाँ पे AgNO2 होता तब आपका प्रोडक्ट, मतलब यदि AgNO2 होता तो आप इसको, तब AgNO2 होता तो क्या राइट करते आप? तब उस केस में आप राइट करते C2H5 क्या? NO2। तो यहाँ पे नाइट्राइट बनेगा। तो आपको लर्न रखना है, ये आपके बुक में टेबल गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, आप उस टेबल से जो है 5 जो है टिक कर लीजिए। हमारा इसका एक सेपरेट वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं। चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2019 से लेकर 2024 के जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको सब सॉल्व करेंगे। देखिए 2024 का क्वेश्चन क्या था? राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो आपको इसका क्या करना है? IUPAC नेम राइट करना है। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड गिवन है, यहाँ Cl है, तो आपको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो प्रीफर करेगा कि हम काउंटिंग यहाँ से करें। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 4 के लिए हम लोग क्या राइट करते हैं? ब्यूट। अब देखिए 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या राइट करेंगे? ब्यूटीन। और देखिए Cl है, तो Cl किस नंबर पे है? 4 पे, तो यहाँ पे राइट करेंगे 4 क्लोरो ब्यूटीन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया, और 4 नंबर पे क्या है? क्लोरो। तो करेक्ट नेम क्या होगा? 4 क्लोरो ब्यूटीन। हम काउंटिंग इधर से इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को, ना कि किसको देंगे? हाइड्रोजन एटम को। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज अ थायोनिल क्लोराइड प्रीफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। तो देखिए थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। तो ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन है। तो देखिए हम जब एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे आपका बनता है RCl प्लस क्या? साथ में देखिए यहाँ से S और O और ये O, तो SO2 गैस बनता है, और साथ में क्या बनता है? HCl गैस। मतलब यहाँ पे आप इसलिए ये प्रेफरेंस देते हैं SOCl2 से बनाने की, क्योंकि यहाँ पे साथ में आपको 2 गैसेस एक्स्ट्रा मिलती हैं बाई प्रोडक्ट में। एक है सल्फर डाइऑक्साइड और सेकंड क्या है आपका? HCl गैस। व्हाट हैपेंस व्हेन मेथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ KCN। तो देखिए मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल का मतलब है CH3, ब्रोमाइड का मतलब है Br। इनकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? KCN के साथ। तो पूछा है कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा। तो देखिए KCN की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ K पॉजिटिव CN निगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल Br को क्या करेगा? देखिए यहाँ से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और ये
ये निगेटिव जो है Br के प्लेस पे आ जाएगा। मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो Br K के साथ बॉन्ड मतलब कंपाउंड बनाएगा KBr, और Cn जो है CH3 के साथ हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3Cn। अब मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन होता AgCN और पूछता प्रोडक्ट क्या बनता, तो इस केस में क्या होता कि Cn जो है आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो इस C तरफ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, N साइड से ब्रेक होता, और प्रोडक्ट बनता CH3 क्या NC और प्लस क्या AgCN। तो आपको लर्न रखना है यदि KCN है तो यहाँ पे Cn हो जाएगा, लेकिन AgCN है तो यहाँ पे NC होगा। रीजन है कि AgCN के बीच जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड नेचर का है, और KCN के बीच जो बॉन्ड का नेचर है वो कैसा है आपका आयनिक है। ये S ब्लॉक का एलिमेंट है पोटेशियम, और Ag क्या है आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो है आयनिक नेचर कम है, कोवैलेंट नेचर ज्यादा है, तो इसलिए बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक नहीं हो पाता, इसलिए N साइड से जो है ये अटैक करेगा और बनेगा क्या CH3NC, और यहाँ पे बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है इसलिए C साइड से अटैक करेगा और क्या बनेगा CH3CN। राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड है, इसमें IUPAC नेम आपको राइट करना है, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, तो आप प्रियोरिटी किसको देंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल में देखेंगे तो ब्रोमो आएगा, तो 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे राइट करेंगे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, ये क्या होगा इसका करेक्ट नेम। Why are haloalkanes more reactive toward nucleophilic substitution reaction than haloarine? तो ध्यान से देखिए, ये आपका है हेलोएल्केन और ये आपका है हेलोएरीन। ये तो पूछा ये है कि हेलोएल्केन जो है वो मोर रिएक्टिव है किस रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। न्यूक्लियोफिलिक कौन से सब्स्टिट्यूशन में, हेलोएरीन क्यों नहीं है, तो रीजन आप बताएंगे कि यहाँ पे CCl जो है उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है करेक्टर, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और यहाँ पे क्या है sp3 है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। और बेंजीन में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका ये डबल बॉन्डेड है, मान ये देखिए ये डबल है, तो ये CCl बॉन्ड को ब्रेक करना इजिली नहीं है, तो आप ये रीजन लिखेंगे कि ये डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है, रेजोनेंस शो करता है, इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इजिली नहीं है, तो इसलिए जो है हेलोएल्केन आपका बेटर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है कंपेयर में किसके हेलोएरीन के। What happens when ethyl chloride is treated with aqueous KOH? अब देखिए एथाइल क्लोराइड है, तो एथाइल क्लोराइड का फार्मूला C2H5Cl है, इसकी रिएक्शन KOH के साथ है, वो भी कैसा है एक्वस है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए K पॉजिटिव होगा OH निगेटिव, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ Cl भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहाँ बनेगा C2H5Cl प्लस क्या KCl, C2H5OH यहाँ बनेगा और प्लस क्या KCl, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा यहाँ पे C2H5OH। Which alkyl halide from the given option will undergo SN1 reaction faster? तो आपको लर्न रखना है SN1 रिएक्शन कौन फास्टर देता है, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर कौन सा प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद क्या है आपका एल्काइल हैलाइड मतलब CH3X। तो देखिए सबसे जल्दी कौन देगा टर्सरी, तो देखिए टर्सरी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ये लर्न रखना है कि C के साथ यदि X है मतलब हाइड्रोजन एटम वही आपका टर्सरी है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, यहाँ CH है तो ये सेकेंडरी है, CH2 है तो ये प्राइमरी है, ये भी CH2 है तो प्राइमरी है, तो टर्सरी कौन सा है आपका CH3 होल थ्राइस CBr, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा A। 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, 2019 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन RX और आपको एरो साइन के ऊपर Na दिख रहा है सोडियम ट्राई ईथर और ये प्रोडक्ट है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में कि R इन द अबव रिएक्शन। तो देखिए ऑप्शन क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन ये है आपका, सेकंड ये है, थर्ड ये है और आपका क्या है लास्ट D ये है। तो देखिए कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको ये बता दें कौन सी रिएक्शन है ये, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बूट्स रिएक्शन। बूट्स रिएक्शन में होता क्या है कि जितना हम R लेंगे उसका डबल बनेगा, जैसे हम यहाँ पे R राइट किए हैं ना, तो यहाँ पे R जो होगा आपका डबल बन जाएगा, मतलब R प्लस क्या है 2NaX, ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे ट्राई ईथर रहता है, देखिए यहाँ पे R जो हमने लिया है यहाँ पे देखिए डबल बन रहा है, यहाँ पे बेटा C है, आपको आइडेंटिफाई करना है।
तो जितना R लेंगे उसका सीधा डबल बनता है। तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये देखिए इसका क्या बन रहा है, यहाँ तो डबल बना है लेकिन R कितना है, R हमारा इतना ही होना चाहिए, मतलब CH3 और यहाँ C होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखिए C है फिर CH2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि R उतना ही बनेगा, ये आपका एक R है और R का ये डबल है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है क्योंकि ये देखिए CH3 C और देखिए फिर इसमें हम इसी का डबल कर देंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C। और ये रिएक्शन आपकी कौन सी, तो ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो आपका हायर एल्केन बनता है, मतलब जितने R लेंगे उसका सीधा डबल बनेगा। तो यहाँ पे R के प्लेस पे आप ये राइट करेंगे और X और फिर इसको जब डबल करेंगे यहाँ पे तो सीधा ये बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C। Which of the following molecule in Chiral in nature, ये 2021 का क्वेश्चन है। Chiral in nature, तो देखिए Chiral किसको बोलेंगे, Chiral का मीन्स होता है ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो, मतलब दोज कार्बन विच अटैच डिफरेंट नंबर ऑफ एटम या डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए 4 वैलेंसी है तो 4 जितने भी इसके साथ जो मतलब अटैच्ड होंगे मॉलिक्यूल्स या एटम वो क्या होंगे, डिफरेंट होने चाहिए, उसे हम किरेल कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इस कार्बन के साथ देखिए CH3 है तो ये डिफरेंट नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हुआ। यहाँ आइए, यहाँ देखिए CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ Br है, यहाँ H है, तो देखिए चारों आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका B ही होना चाहिए। फिर थर्ड में देखिए C के साथ CH3 है, दोनों सेम हो गए तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए C के साथ CH3 ये भी सेम हो गए तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन B। तो किरेल कैसा कार्बन है, मतलब किरेल इन नेचर का मतलब है ऐसा कार्बन, ऐसा कंपाउंड, मतलब ऐसा कार्बन जो उसके 4 वैलेंसी क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम या डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो, उसे ही हम किरेल कार्बन बोलेंगे। तो इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, B। An SN1 reaction of an essentiomyceli pure chiral alkyl halide give a product। अब देखिए SN1 रिएक्शन के लिए बोल रहा है essentiomyceli pure alkyl halide give a product। तो फर्स्ट देखिए ऑप्शन क्या है, विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन कितने होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब हो गया कि SN1 से जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो ज्योमेट्री होगा वो सेम होगा, तो उसे हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहते हैं। तो SN1 रिएक्शन ये गिवन करता है। सेकंड है विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन SN1 भी गिवन करता है और आपका SN2 भी गिवन करता है। सी देखिए ऑप्शन है विथ रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन का मीन्स होता है कि 50% इन्वर्जन हो, 50% क्या हो आपका, 50% आपका इन्वर्जन हो और 50% आपका रिटेंशन हो, उसे हम बोलेंगे रेसमाइजेशन। डी ऑप्शन है विथ पार्शियल रेसमाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि SN1 रिएक्शन जो है वो रेसमाइजेशन गिवन करता है, क्योंकि इन्वर्जन भी 50% गिवन करेगा और 50% क्या गिवन करेगा, वो आपका रिटेंशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये आपके 4 कंपाउंड गिवन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन गिवन करेगा इनमें से, तो देखिए ध्यान से, यदि NO2 ग्रुप अटैच है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखिए NO2 ग्रुप जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वर्क क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन की वो कम करेगा। जब ये कम करेगा तो ये बॉन्ड आपका इजीली मतलब इजी वे में ब्रेक हो जाएगा। और ये CH3 अटैच है, तो CH3 को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को देगा, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज हो जाएगा तो ये Cl और CCl का बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये बताना है कि मोस्ट कौन सा होगा, तो जिसमें NO2 ग्रुप अटैच होगा वो आपका इजी वे में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन करेगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इस ओवरऑल किस बेंजीन रिंग पे। और जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा कहाँ पे, ओवर द बेंजीन रिंग। और जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को देगा। तो जब देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो CCl का बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए होगा। रीजन समझ में आ गया होगा कि NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है ओवरऑल द बेंजीन रिंग। तो ये बॉन्ड इजी वे में ब्रेक हो जाएगा। फिर देखिए, विच आर द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ एलाइलिक हैलाइड, यहाँ पे राइट है। एलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, तो हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो, ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज मतलब सिंगल बॉन्डेड हो, और इसका पड़ोसी कार्बन कैसा हो, डबल बॉन्डेड, उसे हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। मतलब ऐसा हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो sp3 हाइब्रिडाइज मतलब सिंगल बॉन्डेड हो, और उसका पड़ोसी कार्बन क्या हो, डबल बॉन्डेड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। तो देखिए ऑप्शन में आइए, ये देखिए यहाँ कार्बन है, तो हाइड्रोजन एटम अटैच इस कार्बन से, तो ये डबल बॉन्डेड है, तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड में आइए, ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो ये देखिए सिंगल है इधर भी, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम है ये, और ये C है, तो देखिए ऐसे कार्बन से अटैच है जो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। और इसका पड़ोसी देखिए ये कार्बन भी सिंगल है, और ये भी। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है जो कैसा है, डबल बॉन्डेड है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। समझ में आ गया होगा कि एलाइलिक हैलाइड हम उसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिंगल बॉन्डेड हो, और उसका पड़ोसी कार्बन कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका एलाइलिक हैलाइड। यही मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका कि हाइड्रोजन एटम X मतलब ऐसे किसी कंपाउंड से अटैच होगा, मतलब ऐसे किसी एटम से, ऐसे कार्बन से जो सिंगल बॉन्डेड है, और ये किससे अटैच हो, जो कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो, उसे हम क्या, मतलब बेंजीन रिंग से अटैच हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन गिवन करेगा, वो भी फास्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल एक बाहर जाएगा न्यूक्लियोफाइल के ही थ्रू, तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे Cl है, ये न्यूक्लियोफिल का वर्क करेगा, तो ये इस ऐसे कार्बन से है जो डबल बॉन्डेड है, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CCl की ज्यादा होगी। यहाँ पे भी देखिए Cl किससे अटैच है, ऐसे कार्बन से जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ देखिए लास्ट में Cl जो है ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम होगी, तो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक करने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। ग्रिग्नार्ड रीजन शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ये क्वेश्चन है आपका किससे, कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द मेटल्स, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, एल्काइल हैलाइड है। आप इसका सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फार्मूला होता है RMg क्या X। Mg जो है मेटल है और कैसा है, ये डाईवैलेंट है। डाईवैलेंट का मतलब होता है कि इस पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है आपका 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, क्योंकि जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम मेटल है, तो वाटर के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर को हम लोग राइट कर सकते हैं HOH। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो है डाईवैलेंट है, तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये क्या बनेगा, निगेटिव। तो Mg किसके साथ जाएगा, निगेटिव पार्ट के साथ, तो एक X लेगा और एक क्या है OH। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Mg ब्रैकेट में OH एंड क्या X। तो देखिए बचा क्या, R एंड क्या H। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन। ग्रिग्नार्ड रीजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है बनाया जाता है कैसे, एनहाइड्रस कंडीशन में। रीजन ये है कि यहाँ मैग्नीशियम होता है, जो यदि हम मॉइस्चर से करेंगे तो क्या बना देगा, वो एल्केन बना देगा। यदि हम मॉइस्चर से रिएक्ट कराएंगे, मतलब वाटर से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्केन। इसलिए शुड बी प्रिपेयर्ड क्या, अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। फिर देखिए एल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल विद द वाटर ऑल्दो दे आर पोलर व्हाइट।
पूछ रहा है कि एल्काइल हैलाइड RX जो है वो वाटर में इमिसिबल क्यों है, मतलब इनसॉल्युबल क्यों है। तो आपने एक फेमस लाइन सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जैसे आप हैं आप वही सोचते हैं कि दोस्त भी आपका वैसे ही हो तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो आप इसका आंसर राइट करेंगे कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म हो पाता, इसलिए जो है ये क्या है, इमिसिबल है। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं दे कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, ये इसका आंसर है। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल फिल्ड अप टू द ब्रिम। तो देखिए अब हम मान लेते हैं एक साइंटिस्ट हैं, आप क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए आपने कैसे कलर का बॉटल यूज किया है, डार्क कलर। रीजन क्या है कि क्लोरोफॉर्म जो है CH-Cl3 ये एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, COCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी गैस है ये, फॉस्जीन गैस है जो पॉइजनस है। तो इसलिए हम क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं कि डार्क कलर के बॉटल में इसको पैक करके रखते हैं। रीजन समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफॉर्म जो है एयर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, आपका फॉस्जीन गैस जो पॉइजनस है, तो इसलिए हम इसे ब्लैक कलर की बॉटल में रखते हैं। इसके साथ ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन ओपन एरिया या आफ्टर ऑक्सीडेशन, मतलब या तो ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या होगा, या इसको खुले में रख देंगे तो क्या होगा। तो दोनों का सबका आंसर आपका यही है कि क्लोरोफॉर्म एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, फॉस्जीन गैस, जो कैसी गैस होती है, पॉइजनस। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड व्हिच वन इज अ मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाई। तो फर्स्ट देखिए फार्मूला राइट करेंगे, क्लोरोबेंजीन है मतलब बेंजीन के साथ क्या अटैच है आपका, Cl, तो क्लोरोबेंजीन हुआ। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का क्या मतलब होता है, साइक्लोहेक्स है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, आपको दिख रहा है, और इसके साथ हम क्या अटैच कर देंगे, CH2 और क्या, Cl। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन, तो CCl में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2। अब sp2 है तो यहाँ क्या पॉसिबल हो सकता है, रेजोनेंस, और यहाँ पे क्या है, sp3 है, तो यहाँ रेजोनेंस आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड व्हिच वन इज अ मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाई। तो कौन आपका जो है यहाँ पे मोर रिएक्टिव होगा, तो आपका जो ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि Cl जो है ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे क्या है, Cl ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा, रेजोनेंस पॉसिबल है, इसलिए जो है मोर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा आपका, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अमंग ऑल द आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9 क्या है, Br है। द वन आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि ये कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो देखिए आपका, तो इसका जब हम इसका आइसोमर बनाएंगे तो हम लोग राइट करेंगे CH3 CH2 CH Br और क्या, CH3। तो ये कैसा होगा, द वन आइसोमर विच इज ऑप्टिकली क्या होगा, ये एक्टिव होगा। द वन आइसोमर विच इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स, तो देखिए आइसोमर यदि हम इसके बनाते हैं तो देखिए 3 आइसोमर बनेंगे, तो देखिए हम बना के आपको दिखा देते हैं। तो देखिए फर्स्ट आइसोमर आपका ये हो जाएगा CH3 CH2 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 Br, ये हो गया एक आइसोमर। सेकंड आपका ये हो गया, थर्ड यहाँ बना दे रहे हैं, CH3 है, C है, CH3 है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, Br है। तो देखिए यहाँ पे 3 आइसोमर हमने बना दिए हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है द वन आइसोमर विच इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स, तो कौन सा आइसोमर जो है हाईली रिएक्टिव होगा, तो आपका ये होगा CH3 CH2 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 Br। सी क्वेश्चन है, द टू आइसोमर विच गिव सेम प्रोडक्ट ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया कि अल्फा कार्बन से आप किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन एटम को, और बीटा कार्बन से आप किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को।
तो आपको बताना है कि 2 आइसोमर कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आपका कौन सा होगा, ये आपका, इसको आप राइट कर सकते हैं CH3 होल थ्राइस CBr। आप इसमें कराएंगे तो देखिए इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है यही मिलना चाहिए। तो देखिए सेकंड आपका क्या हो जाएगा, CH3 होल ट्वाइस CH2Br। तो जब आप इसके साथ भी करेंगे क्या, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा। Which compound in the given pair would undergo SN2 reaction at faster rate and why? तो ध्यान से देखिए SN2 के लिए जो ऑर्डर है वो क्या है, SN2 के लिए जो ऑर्डर है वो आपका क्या है कि आपका पहले क्या होता है प्राइमरी, फिर क्या होता है सेकेंडरी, फिर क्या होता है टर्सरी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे दोनों ही प्राइमरी हैं, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, लेकिन कौन पहले देगा, तो देखिए ध्यान से, यदि यहाँ पे हम RF लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लेते हैं RCl, RBr और यहाँ पे हम लेते हैं R क्या है आपका आयोडीन। तो अब आपको बताना है कि कौन फास्टर, मतलब यहाँ पे रेट से रिएक्शन देगा, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती उतना ही वीक बॉन्ड होता है, तो RI जो है जल्दी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपका क्या होगा कि CH3 CH2 और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा I वाला CH3 CH2 I। रीज़न ये है कि ये जो I है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप है। कैसा है आयोडीन, बेस्ट लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का मतलब ये है कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ये बॉन्ड जो है जल्दी से ब्रेक होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन मतलब क्या होगा, SN2 कौन देगा, CH3 CH2 I देगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ब्यूटेन है, 1 क्लोरोब्यूटेन है, 1 आयोडोब्यूटेन है और क्लोरोब्यूटेन है, मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन है। तो देखिए यहाँ पे ब्रोमो है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ब्यूटेन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन है, 1 क्लोरोब्यूटेन है, 1 क्लोरोब्यूटेन है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे और सरफेस एरिया पे। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ब्यूटेन है तो मतलब क्या होगा, C4H10 होगा। अब 1 ब्रोमोब्यूटेन है तो इसका हो जाएगा C4H9Br। अब 1 आयोडोब्यूटेन है तो C4H9 कितना हो जाएगा आपका I, और ये हो क्लोरो तो C4 क्या H9 और क्या है आपका Cl। तो अब देखिए F पहले होता है फिर Cl फिर ब्रोमीन आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, आयोडीन का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे ज़्यादा ये होगा 4, फिर आपका क्या है ब्रोमीन है तो ये होगा 3rd और ये 2 और ये 1। तो आप ऐसे राइट करेंगे कि आपका सबसे ज़्यादा कौन, मतलब सबसे कम हो रहा है तो कौन होगा, ब्यूटेन। तो आप ऐसे बनाएंगे साइन, ब्यूटेन के बाद आप किसको लिखेंगे, 1 क्लोरो ब्यूटेन, फिर क्या होगा आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन और लास्ट आपका क्या होगा 1 आपका क्या, मतलब C4H9 आयोडीन, 1 क्लोरो 1 आयोडो ब्यूटेन। राइट द IUPAC नेम। तो देखिए इसका IUPAC करेक्ट नेम क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ Br है, यहाँ Cl है, ये आपका बेंजीन नहीं है, तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि क्योंकि बेंजीन में रिंग होता है, यहाँ रिंग नहीं है। तो देखिए हम डबल बॉन्ड से प्रेफरेंस देंगे, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6। तो 6 है तो क्या है साइक्लो, और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है तो 6 कार्बन है तो हेक्स हुआ और इन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन हुआ। 1 पे क्या है क्लोरो है तो 1 क्लोरो, फिर देखिए किस नंबर पे Br है तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, 1 क्लोरो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन इसका करेक्ट नेम है। अब देखिए द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट अर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोइरिन टू बॉट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव रीजन टू एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। तो ध्यान से देखिए ये आपका हैलोइरिन है, यहाँ पे हमने राइट कर दिया आपका Cl। अब ये पूछ रहा है कि अर्थो पोजीशन पे NO2 या पैरा पोजीशन पे NO2 है तो ये मोस्ट रिएक्टिव क्यों है, मतलब इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, इंक्रीज क्यों करता है। तो आपको ये लर्न रखना है कि NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो डिक्रीज करता है क्या, ये डिक्रीज करता है
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग, ओवर द बेंजीन रिंग। तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग, जिस वजह से ये बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाता है। फिर देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन एथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एथाइल क्लोराइड है मतलब CH3 CH2 और क्या आपका Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, KOH के साथ। और क्या है ये KOH, एल्कोहलिक है। तो देखिए जब एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन हम हेलो एल्केन के साथ कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपका होता है क्या, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसे बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। मतलब डी का मतलब है रिमूव करना हाइड्रोजन और क्या, हाइड्रोजन एटम को। तो देखिए अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन से हम हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे और बीटा से किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को। तो एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, एलिमिनेशन। तो देखिए जब एलिमिनेशन होगा तो अल्फा से ये Cl निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH2, और बीटा से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, CH2, मतलब एल्कीन बनेगा। बाहर क्या निकलेगा, KCl, और यहाँ से OH और यहाँ से H, मतलब क्या, H2O। तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा यहाँ पे एल्कीन, मतलब एथीन बनेगा। तो ये लर्न रखना है, यदि यहीं पे एक्वस होता तो हम सब्स्टिट्यूशन करते, मतलब Cl के प्लेस पे OH कर देते, लेकिन जब यहाँ पे एल्कोहलिक रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका एलिमिनेशन करेंगे। देखिए ऑटो, अब देखिए ये 2023 के क्वेश्चन है, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूस अ पॉइजनस गैस नोन एज। तो देखिए क्लोरोफॉर्म मतलब CH-Cl3, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका बनता है COCl2 और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो देखिए इसको बोलते हैं फाजीन गैस। कौन सी गैस बोलते हैं, फाजीन गैस। आपको लर्न रखना है कि यदि क्लोरोफॉर्म को यदि खुले में हम छोड़ दिया, क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लैक या कलर्ड वाटर में हम इसको क्यों रखते हैं, तो रीजन है कि ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, फॉस्जीन गैस, इसलिए जो है हम इसको ब्लैक कलर्ड या कलर्ड बॉटल में रखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, फॉस्जीन गैस, मतलब सी होगा। तो लर्न रखेंगे कि क्लोरोफॉर्म को हम ब्लैक या कलर्ड बॉटल में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना लेता है, फॉस्जीन गैस। या ये भी पूछ सकता है व्हाट विल हैपन ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो भी उसका आंसर क्या होगा, फॉस्जीन। देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर इन SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, नाइदर SN2 SN1, मतलब नाइदर SN2 और नॉर SN1 रिएक्शन, एंड लास्ट में क्या है, SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, इन्वर्जन का मतलब होता है बैक साइड से। तो इन्वर्जन रिएक्शन आपका कौन देता है, इन्वर्जन रिएक्शन आपका केवल कौन देगा, SN2। यदि SN1 का आएगा तो SN1 आपका इन्वर्जन भी देता है और साथ में आपका क्या देता है, रिटेंशन भी देता है। इन्वर्जन जो है रिटेंशन भी देता है, तो ये क्या देगा, रेसमाइजेशन, इसे क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, SN2 रिएक्शन। रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने राइट कर दिया आपका क्या, जैसे CH3Cl है, तो देखिए जब हम इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे तो इधर से अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3Nu। तो बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए क्या बनेगा आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, SN2 रिएक्शन। असर्शन में गिवन है क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए क्लोरोबेंजीन क्या है आपका, ये इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन इज रेसिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है गिवन नहीं करता है, मतलब रेसिस्ट करता है, रोकता है एट रूम टेम्परेचर। रीजन क्या बोल रहा है, CL बॉन्ड गेट वीकर ड्यू टू द रेजोनेंस, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो CCl बॉन्ड है गेट वीकर है ड्यू टू द क्या, रेजोनेंस। देखिए CCl बॉन्ड जो है गेट्स वीकर ड्यू टू द रेजोनेंस। तो देखिए यहाँ पे C यहाँ पे है और Cl है, मतलब आप ऐसा समझिए कि ये क्लोरोबेंजीन है और ये Cl है। तो देखिए यहाँ पे C है, तो CCl बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्डेड है, तो इसमें क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल होता है। और यहाँ पे CCl बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है, डबल बॉन्ड करेक्टर।
तो यहाँ पे असर्शन सही है लेकिन रीजन जो है आपका गलत है, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर शो करेगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए क्या करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं गिवन करता है इजिली। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, आपका सी होगा, मतलब असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन जो है फॉल्स है। Which of the following belong to the class of vinyl halide? अब देखिए विनाइल हैलाइड आपको ये 4 में से आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए विनाइल हैलाइड हम किसको कहते हैं, जब हाइड्रोजन एटम किसी ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो डबल बॉन्डेड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम CH2 से है जो सिंगल बॉन्डेड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम किससे अटैच है, ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा बी। थर्ड में देखिए हाइड्रोजन एटम किससे है, सिंगल बॉन्डेड से है, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन एटम किससे है, ऐसे कार्बन से जो ट्रिपल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि विनाइल हैलाइड हम उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो डबल बॉन्डेड हो या sp2 हाइब्रिडाइज हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट, बी। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, तो देखिए रिटेंशन किस में होता है, तो ध्यान से देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या गिवन है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, नाइदर SN1 नॉर SN2 रिएक्शन एज वेल एज क्या SN1 रिएक्शन। तो आपको लर्न रखना है कि रिटेंशन जो है, रिटेंशन SN1 रिएक्शन में होता है। रीजन क्या है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने जैसे राइट किया CH3, ये आपका CH3 है और यहाँ पे X हमने राइट किया। आप किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा रहे हैं तो देखिए ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, आपका कार्बोकेटायन बनता है, मतलब ये जैसे होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव बनेगा प्लस क्या मतलब यहाँ पे X निगेटिव बनेगा। तो देखिए जो CH3 पॉजिटिव है ये किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3NU। तो देखिए सेम टू सेम वैसे ही X की प्लेस में NU आ गया, तो मतलब ये रिटेंशन रिएक्शन देगा। SN2 रिएक्शन जो है क्या देता है, इनवर्जन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। क्लोरोबेंजीन, देखिए असर्शन का क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन इज रेसिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्लोरोबेंजीन है ये आपका, अब क्लोरोबेंजीन जो है रेसिस्ट करता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये गलत बात है, मतलब ये रॉन्ग है। क्लोरोबेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गिवन कर, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, गिवन करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आपका क्या है, यहाँ पे असर्शन रॉन्ग दिया है। रीजन देखिए CCl बॉन्ड इज क्लोरोबेंजीन एक्वायर डबल बॉन्ड करेक्टर, अभी आपको मैंने बताया कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है और यहाँ पे CCl बॉन्ड जो है डबल करेक्टर शो करता है। तो असर्शन आपका गलत है, रीजन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी, मतलब असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कीन बाय एल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड। तो कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो देखिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, जैसे CH3 है, CH2 है और क्या है X है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो देखिए एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो अल्फा कार्बन ये है, इससे हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है और बीटा कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन। तो आपका क्या बनेगा, देखिए यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से बीटा से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया आपका अल्फा कार्बन से X। तो देखिए क्या बन गया आपका एल्कीन बना। तो देखिए रिमूव क्या हुआ, यहाँ से X और यहाँ से H, तो मतलब आपका क्या हो गया KX प्लस क्या, यहाँ से OH यहाँ से H, तो मतलब H2O। तो देखिए रिमूव आपने क्या किया, हाइड्रोजन और क्या H, मतलब हाइड्रोजन। तो D का मतलब है रिमूवल और हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मतलब है X। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसे बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं कि बीटा कार्बन से हम किसको रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को। तो देखिए ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी। सब्स्टिट्यूशन है नहीं, एडिशन भी नहीं है, तो डिहाइड्रेशन H2O भर नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है आपका हाइड्रोजन भी, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। असर्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज इजियर दैट क्लोरोइथेन। तो देखिए यहाँ पे किसका सब्स्टिट्यूशन बोला है, आयोडोइथेन, मतलब C2H5 क्या आयोडीन, किसके कंपेयर में है, तो C2H5 क्या है आपका Cl। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड इज लेस देन दैट आप क्या Ci है, यहाँ पे आपका Ci है।
तो ये बोल रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CI बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ द CCl बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए क्या राइट किया CF, यहाँ पे हमने राइट किया CCl, यहाँ पे हमने क्या राइट किया CBr, और यहाँ पे हमने क्या राइट किया CI। तो ध्यान से देखिए, नीचे आने पे आपका क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही वीक क्या होगा, बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ये वीक होगा, इसलिए क्या होगा, इजियर ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट रीजन गिवन है कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CI बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ क्या, CCl बॉन्ड एंड CCl बॉन्ड। तो CCl बॉन्ड जो है इजियर है। देखिए CCl बॉन्ड जो है क्या है, बोल रहा है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CI बॉन्ड इज लेस देन। देखिए CI बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड एंथैल्पी है। तो जितना ज्यादा मतलब जितनी लेंथ का बॉन्ड होगा उतना ही वीक होगा। तो यहाँ पे आयोडीन जो है आपका, आयोडीन जो है आपका वो कैसा है, आयोडीन आपका क्या है, बेस्ट लीविंग ग्रुप है, बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो ये जल्दी से बॉन्ड ब्रेक कर देगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, उतना ही वीक बॉन्ड है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। मतलब एसर्शन भी आपका ट्रू है और रीजन भी आपका क्या है, ट्रू। और एसर्शन जो है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है, एसर्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए क्या गिवन है, बीच आइसोमर C5H10 गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इज ब्राइट सनलाइट। तो देखिए C5H10 है, तो देखिए हम इसको कैसे राइट कर पाएंगे, हम यहाँ C बनाए, यहाँ पे भी C बनाए, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C और यहाँ पे भी C, ये C बन गया। H कितने हैं आपके, 10 है। तो मतलब हर कार्बन में कितने H होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे भी 2 होंगे, ये बन गया है आपका। अब ये कह रहा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन जब हम कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, मतलब HCl आप निकाल देंगे तो क्या बनेगा आपका, ऐसे बनेगा। ये आपका बना C, कितना हो गया C5, यहाँ से देखिए यहाँ से H, यहाँ से Cl रिमूव हो गया, तो बचा क्या है, एक Cl बचेगा, यहाँ 2 Cl थे तो ACl बचे। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला C5H9 क्या होगा, Cl। तो आपका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हमने क्या लिया, साइक्लोपेंटेन, और इसमें Cl2 की रिएक्शन कराई सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन गया, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। देखिए अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन। देखिए SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होता है आपका कि आपका पहले प्राइमरी होगा, फिर क्या होगा, सेकेंडरी होगा, फिर क्या होगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या गिवन है, 2 ब्रोमोपेंटेन है, तो मतलब CH3 CH2 CH2 CH Br CH3, ये 2 ब्रोमोपेंटेन है। यहाँ पे देखिए 1 ब्रोमोपेंटेन है, तो 1 ब्रोमोपेंटेन का फार्मूला क्या होगा, CH3 CH2 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 Br। 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन है, तो मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 हैं, तो CH3, यहाँ पे CH2 C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आपका Br और यहाँ पे क्या CH3। अब देखिए, तो देखिए ये टर्सरी है, ये CH2Br है, तो ये प्राइमरी है और ये आपका क्या है, सेकेंडरी है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, किस ऑर्डर में राइट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कौन सा होगा, टर्सरी। मतलब आप क्या राइट करेंगे यहाँ पे, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, फिर क्या लिखेंगे आप सेकेंडरी वाले, तो सेकेंडरी क्या है आपका, 2 ब्रोमो पेंटेन, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो क्या पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ अर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो देखिए ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है और ये क्या है आपका, मेटा है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ अर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये आपका पैरा है, ये आपका अर्थो है और ये क्या है, मेटा है। तो बोल रहा है कि पैरा का ज्यादा क्यों होता है, तो आप रीजन बताएंगे, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री टू फिट
फिट इन क्रिस्टल लैटिस, ये इसका करेक्ट आंसर है। रीजन है कि देखिए दोनों एक दूसरे के सिमेट्री हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल में फिट हो जाएगा, इसलिए क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है किसके कंपेयर में, अर्थो एंड पैरा के पोजीशन पे, अर्थो एंड मेटा के पोजीशन डाइक्लोरोबेंजीन में। अब देखिए आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फॉलोइंग। तो ध्यान से देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मेटल। तो देखिए यहाँ पे एल्काइल, यहाँ पे क्या है, ये देखिए ऐसे बना है, साइक्लोब्यूटेन है, मतलब ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन है, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं CH2, यहाँ पे CH होगा, CH2 और यहाँ पे क्या है Br है। इनकी रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो देखिए क्या होता है, तो देखिए ये ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन है, तो इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तो मैग्नीशियम डाईवैलेंट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा, ये आपका ऐसे ब्रैकेट बना रहेगा, मतलब ये साइक्लोब्यूटेन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg पॉजिटिव Br क्या माइनस। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ, मतलब HAOH, तो मैग्नीशियम जो है डाईवैलेंट है, तो देखिए यहाँ से एक निगेटिव ए और एक निगेटिव ए, मतलब MgOH और आपका क्या Br रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये इसके साथ क्या आ जाएगा H, मतलब ये आपका बन जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे CH था तो अब CH2 बन जाएगा, मतलब ये बनेगा साइक्लोब्यूटेन, क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। तो ए आपका ये होगा और बी आपका क्या होगा, ये। आइडेंटिफाई द किरेल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। देखिए किरेल मॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं, किरेल मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि ऐसा कोई एटम जिसकी बैलेंसी जो है वो डिफरेंट एटम से हो, मतलब यहाँ पे डिफरेंट एटम हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है और यहाँ पे क्या हो, डी हो, उसे हम किरेल मॉलिक्यूल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर यहाँ बॉन्ड लाइन है तो हम इसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ 1 बॉन्ड है, मतलब यहाँ CH3 होगा, यहाँ C और यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 और यहाँ क्या CH और यहाँ क्या आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या OH। तो आपको ये बताना है कि इसमें किरेल कौन सा है, इसमें और इसमें। तो देखिए इसको भी बना देते हैं CH3, फिर देखिए यहाँ C है मतलब CH है और यहाँ क्या है CH3 है, यहाँ क्या है CH, यहाँ OH और यहाँ क्या आपका CH और यहाँ पे क्या CH3। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए C जो है ये C, यहाँ CH3 यहाँ CH3, तो ये किरेल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला C देखिए यहाँ पे C से अटैच है, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है और यहाँ H से है, मतलब यहाँ डिफरेंट है। देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है और यहाँ H है, मतलब ऊपर की साइड H है, तो 4 डिफरेंट हो गए। यहाँ देखिए ये C जो है अटैच है, CH3 सेम हो गए तो ये होगा नहीं। अब ये देखिए ये C से अटैच है और यहाँ क्या, यहाँ देखिए यहाँ H और यहाँ भी H है। देखिए ध्यान से यहाँ मतलब किससे अटैच है, H, यहाँ देखिए ये CH है तो ये सेम हो गए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मतलब किरेल कार्बन कौन सा है, तो आपका किरेल कार्बन ये होगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा किरेल कार्बन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो है वो डिफरेंट एटम से है। यहाँ देखिए यहाँ पे C से अटैच है, यहाँ H से, मतलब ये पूरा आपका डिफरेंट है। फिर यहाँ देखिए CH3 है, फिर H है, यहाँ OH है। यहाँ देखिए ये C जो है CH3 सेम हो गया, और ये भी देखिए यहाँ C से अटैच है, यहाँ H से है, यहाँ C से है और यहाँ से क्या है OH से है। तो किरेल मॉलिक्यूल आपका कौन सा होगा, तो आपका होगा ये। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द मेथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। तो देखिए रिएक्शन कौन सी है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, ट्रीटेड विद द मेथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl, किसके प्रेजेंस में, ट्रीटेड विद मेथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ से Cl Na आपका बाहर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए बैलेंस करने के लिए 2Na राइट करेंगे, ये Cl और Cl बाहर हो जाएगा 2NaCl, तो बचेगा क्या, ये CH3 और ये रिंग मतलब बेंजीन, तो इस बेंजीन के साथ क्या अटैच हो जाएगा CH3, मतलब क्या बनेगा आपका टॉलुइन। तो ये रिएक्शन क्या है, बुट्स फिटिंग रिएक्शन है, मतलब हम जो है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मेथाइल क्लोराइड, तो यहाँ से Cl और ये Na Cl बाहर हो जाएंगे 2NaCl, तो बचेगा क्या CH3 और बेंजीन रिंग, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं बुट फिटिंग रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बना है, टॉलुइन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 1-bromo-1-methyl cyclohexane विथ एल्कोहलिक QH। देखिए क्या बोला है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म बाय द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, किसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है, 1-bromo-1-methyl cyclohexane का। तो देखिए यहाँ पे हम फार्मूला राइट करेंगे, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, अब इसमें लिखा है 1-methyl, तो 1 हम इसको बोल रहे हैं, तो इसके साथ क्या अटैच है, मिथाइल मतलब CH3, और 1 में ये क्या है, ब्रोमो है। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो देखिए, और यहाँ पे क्या कराना है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसका मतलब है डी का मतलब है रिमूव, हाइड्रो का मतलब है कि आपको क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन, कहां से, तो बीटा कार्बन से, और फिर क्या लिखा है, हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन का मतलब हो गया किसको रिमूव करना है आपको, हाइलोजन एटम को। तो हाइलोजन एटम आपका कौन है, तो देखिए अल्फा कार्बन ये होगा, मतलब ये होगा अल्फा कार्बन, ये बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अल्फा कार्बन इसलिए क्योंकि यहाँ Br अटैच है, तो अल्फा कार्बन से Br रिमूव कर देंगे। देखिए हमने ये रिमूव कर दिया, अल्फा कार्बन से Br आपका ये रिमूव हो गया। अब बीटा से, तो बीटा चाहे आप इसको मान लीजिए, चाहे इसको, ये तीनों बीटा है, क्योंकि अल्फा से अटैच कार्बन बीटा होता है, तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से एक H रिमूव कर दिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3। यदि मान लेते हैं कि हम इस बीटा से रिमूव करते हैं, इससे नहीं, इस बीटा से रिमूव करते हैं, तो देखिए इस केस में क्या बन जाएगा, ये आपका मेजर होगा, इस केस में आपका क्या बन जाएगा, तो देखिए अल्फा से तो Br निकलेगा ही, बीटा यहां से निकालते हैं, मतलब इस बीटा से H निकाल दिए, तो CH2 बचेगा, तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो ये बनेगा, तो ये आपका माइनर होगा। इसलिए माइनर होगा क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, इसमें एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए आपका क्या होगा, मेजर। और इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन।